फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लगभग 4-5 दिन पहले आप लोगों ने देखा था बिहार के भागलपुर, बांका वगैरह जिलों में आंगनवाड़ी योजनाओं के नाम पर, आंगनवाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर और योजना का पैसा पास करने के नाम पर साइबर ठगी लोगों से, महिलाओं से की जा रही थी। तो इसके बाद जो है कई लोगों की शिकायत के बाद वहां की साइबर पुलिस हरकत में आई और इन सब के पीछे जो साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो ग्रुप है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बताया कि उस साइबर फ्रॉड ने बताया कि आखिर किस प्रकार ये चीजें की जाती है और कहां कहां सावधानी बरतने की विशेष जरूरत है। इसके संबंध में खबर प्रकाशित की गई है और पुलिस का क्या कहना है, इसके रिलेटेड खबर है। तो इस वीडियो को सभी सेविकों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सावधानी आप लोगों की बेहद जरूरी है और आंगनबाड़ी से जुड़े महिला लाभार्थियों के लिए और ज्यादा जरूरी है। अपना बैंक डिटेल, ओटीपी, एटीएम डिटेल कहीं भी शेयर नहीं करें। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो फाइनली सभी सेविका आंगनवाड़ी से जुड़े लाभार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की गई है और काफ़ी अच्छा काम जो है यहाँ पर किया गया है। आंगनवाड़ी योजना के नाम पर और उसमें लाभ दिलाने के नाम पर मोबाइल हैक किया जाता था, बैंक खाता साफ किया जाता था। इस काम को करने वाले साइबर फ्रॉड के गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया है और ये कार्रवाई बेहद ज़रूरी थी। आपने देखा था कि किस प्रकार पिछले दिनों यानी कि 4-5 दिन पहले जो है आंगनवाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर और विभिन्न योजनाओं के नाम पर 48,000 रुपये की ठगी जो है बिहार के भागलपुर, बांका जिले में की गई। तो यहाँ पर इस जिले के कई लोगों को जो है चूना लगाया गया है। लिखा गया है सरकारी योजना का झांसा देकर APK फाइल भेजा था, बांका से मास्टरमाइंड को दबोचा गया। देखिए भागलपुर, बांका जिले की खबर है। लिखा गया आंगनवाड़ी और सरकारी योजनाओं के नाम पर लाभ दिलाने के नाम पर लोगों के मोबाइल को हैक करके बैंक खाते खाली करने वाले साइबर गिरोह के सरगना को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। आरोपी पहले लोगों को एक APK फाइल भेजता था। ध्यान सुनिएगा, APK फाइल ये एक ऐप होता है। ऐप जैसे कि आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर वो ऐप सेफ होता है और आपको जो ज़रूरत है वो आप डाउनलोड करते हैं। लेकिन जब आपका मोबाइल हैक होने वाला होता है या फिर आपके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला होता है तो किसी वेबसाइट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पर आपको बहला फुसला कर एक APK फाइल किसी लिंक में भेजा जाता है। आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना शुरू होता है और वो एक ऐसा ऐप होता है कि जिसको अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड कर दिया जाए तो सारा एक्सेस जो है वो साइबर फ्रॉड्स के पास चला जाता है। इसीलिए ऐप इंस्टॉल होते ही आपके मोबाइल पर कोई भी अगर OTP आएगा तो वो साइबर फ्रॉड के पास पहुंच जाता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो फ्रॉड्स को दिखाई दे जाता है और इस तरह वो आपके अकाउंट से जो है साइबर ठगी कर लेते हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको किसी भी प्रकार का बैंक डिटेल, ATM, पासबुक डिटेल नहीं बताना है। कहीं से भी आपको APK फाइल डाउनलोड नहीं करना है। अगर आपको किसी की ज़रूरत है किसी ऐप की तो आपको प्ले स्टोर या अगर आपके पास iPhone है तो iStore से ही जो है आपको एप्पल स्टोर से ही डाउनलोड करना है। इधर से डाउनलोड करने पर आपका मोबाइल जो हैक हो सकता है और हैक होने के बाद इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। लिखा गया है कि APK फाइल भेजता था, फिर मोबाइल का एक्सेस हासिल कर UPI के माध्यम से खातों से रकम उड़ा लेते थे। गिरफ्तार आरोपी पीताम्बर यादव बांका के जमदहा स्थित कमलपुर का रहने वाला है। सोमवार को उसको जेल भेज दिया गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ठग ने ज़्यादातर पीरपैंती इलाके में ही लोगों को निशाना बनाया, यानी अपने ज़िले में ही लोगों को ठगा है। साइबर थाने में इस इलाके से करीब 10 से 15 पीड़ित शिकायत लेकर पहुंचे थे। बता दें कि साइबर थाना में पीरपैंती के इमाम नगर निवासी सोनू कुमार पासवान ने लिखित शिकायत की थी कि उनकी पत्नी की डिलीवरी की पैसा भेजने, यानी डिलीवरी का पैसा यानी कि PMMVY का यह पैसा हो सकता है या फिर जननी सुरक्षा योजना जो अस्पताल में पैसा मिलता है उसका हो सकता है, 80,000 रुपये की ठगी इसके रिलेटेड की गई थी। इसके बाद उन्होंने लिखित आवेदन दिया था। जाँच पड़ताल के बाद आरोपी को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ कर अन्य लोगों को भी सरगना के सभी सदस्यों को पकड़ने की प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए सरकारी वेबसाइट से डाटा निकलता था कि आंगनवाड़ी सेविका की जानकारी लेता था, फिर उनको कॉल कर खुद को सरकारी अधिकारी बता करके आंगनवाड़ी सेविकाओं से डरा धमका करके अन्य लाभुकों की जानकारी लेता था और उनको एक ऐप से जोड़ने के बाद उस ऐप में APK फाइल भेजी जाती थी। मान के चलिए कि अगर 50 लोग किसी ग्रुप में है तो उसमें से 5-10 लोगों ने भी डाउनलोड कर दिया तो उनका मोबाइल हैक हो जाता था। APK फाइल क्या होती है? APK एक ऐसी फाइल होती है जिसके जरिए मोबाइल में एक नया ऐप डाला जाता है और आपको मालूम ही नहीं चलता। वो ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपका पूरा डिटेल
उनके पास चला जाता है और इसके अंतर्गत सरकारी योजना, आंगनबाड़ी लाभ, बैंक अपडेट, सब्सिडी के नाम पर ये सारी चीज़ें भेजी जाती है। आपका मोबाइल हैक हो जाता है और हैक होने के बाद आपका OTP, पासवर्ड सबको वो मालूम चल जाता है साइबर फ्रॉड्स को, और आपके अकाउंट से पैसे की निकासी हो जाती है और आप लोग ठग लिए जाते हैं। तो इस विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।